हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। आज हम यहाँ करने वाले हैं पॉलिटी की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक हमारा रहेगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं और सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न आज हमने इस वीडियो में लिए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और करते हैं फिर स्टार्ट आज की प्रैक्टिस। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन है अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2, भाग 1, भाग 4, भाग 3। तो कौन सा भाग है मूल अधिकार का? भाग 3। ऑप्शन सही हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 28, अनुच्छेद 29 से 50। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन सही हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 31। तो उच्चतम न्यायालय में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। ऑप्शन सही हुआ यहाँ पर ए। अच्छा, उच्च न्यायालय अगर है तो उसमें कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय में वह जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण। तो रिट कौन जारी करता है? कोई भी उच्च न्यायालय, या तो सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा या फिर उच्च न्यायालय जारी करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो हमारे संविधान में कुल मिलाकर के 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। कौन कौन से आदेश हैं? बदली प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ऑप्शन सही हुआ यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के अनुसार समानता। अनुच्छेद 16 में समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में है उपाधियों का समापन, या फिर अनुच्छेद 18 में नैतिक उपाधियों की, सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो यहाँ कौन सा सही है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये करेक्ट है। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 में समान अवसर की समानता, ये भी यहाँ पे सही हो जाता हमारा। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन, नहीं, ये अपना गलत है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है हमारा समानता का अधिकार। ऑप्शन सी होता है यहाँ पर ए। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे दिए गए हैं अनुच्छेद 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हमारे कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार, या फिर आर्थिक अधिकार, या मौलिक अधिकार,
या धार्मिक अधिकार। तो जीवन का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 में। करेक्ट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता के अधिकार के अंतर्गत, या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत, या संवैधानिक उपचार के अंतर्गत। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 19 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हमारा अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार होता हमारा आर्टिकल नंबर 32। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? मानव व्यापार निषेध है। तो समानता का अधिकार है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार, या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो मानव व्यापार निषेध बताया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जो कि आर्टिकल नंबर 24 के अंदर ये बात कही गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है? संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार में था, बट इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, इसे एक वैधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन सही हुआ यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। ऑप्शन सही हुआ ए। अगला क्वेश्चन, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? कौन सा विधिक अधिकार बना है? संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार था ये, बट 44वें संविधान संशोधन में इसको एक संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। कैसा अधिकार हुआ ये? विधिक अधिकार। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, या वाजपेयी सरकार। तो इसको हटाया गया था मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में। उस समय गवर्नमेंट थी जनता पार्टी की। 1978 की बात है ये, ठीक, 1978 में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ अपना बी। अगला क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो प्रेस की स्वतंत्रता है हमारी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। तो करेक्ट ऑप्शन अपना हुआ यहाँ पर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या रंग भेद के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उच्च वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो किस आधार पर दी गई है? धर्म के आधार पर जो है अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सही। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, या लचीले हैं, या फिर कठोर हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि मौलिक अधिकार, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जो है सीधे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, ये परिवर्तनीय होती है। अगला क्वेश्चन हुआ हमारा, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते।
या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हुआ डी। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो कौन से अनुच्छेद हैं वो? अनुच्छेद 112 से 115, या अनुच्छेद 12 से 35, या अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है अनुच्छेद 12 से 35 में। भाग कौन सा है? भाग 3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बी। और मौलिक अधिकार हमारे क्या है? वाद योग्य है, मतलब परिवर्तनीय है ये। तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता, ये गलत हो गया, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 14, विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। ठीक, करेक्ट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? कानून का समान संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल हमारा 15(5). इसमें क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 15(5) के अंदर कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हों या फिर गैर सरकारी, या मतलब अनुदान प्राप्त हों, उनमें जो है पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हेतु क्या है? आरक्षण की सुविधा दी गई है अनुच्छेद 15(5) में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या फिर उपरोक्त सभी? तो अनुच्छेद 14 क्या करता है? ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 13 के अंदर दिया गया है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 13 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देंगे, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन कौन से अनुच्छेद में है वो? अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 16 से 19, अनुच्छेद 17 से 20, अनुच्छेद 18 से 21। तो स्वतंत्रता अधिकार हमारा दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 से 20 में, या अनुच्छेद 15 से 19 में, या फिर अनुच्छेद 14 से 18 में, या अनुच्छेद 13 से 17 में। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहाँ सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा नहीं है निम्न में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? ये क्या जैसा नहीं है? ये कुछ गलत लिखा गया। जैसा, भारतीय संविधान में जैसा सम्मिलित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
ऑप्शन है इसमें कानून के समक्ष समानता, ये भी मौलिक अधिकार है हमारा एक। सामाजिक समानता, ये भी मौलिक अधिकार में बात की गई है। अवसर की समानता, ये भी मौलिक अधिकार में दिया गया है। आर्थिक समानता, ये जो है मौलिक अधिकार में इसकी बात नहीं की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। सही आंसर हुआ यहाँ डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो यहाँ आंसर हमारा सही हो जाता है अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था हमारा अनुच्छेद 17 के द्वारा। सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 14 है, या अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 22। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाता है अपना बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 19(1)(a), या अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 25। तो इसका सही आंसर हो जाता है अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत। सही ऑप्शन हुआ बी। अगला क्वेश्चन हुआ, यहाँ देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति को। तो इसका है अनुच्छेद 17। जो अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ था, तो वो बात यही है कि इसमें जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं? वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक अधिकार इन्हें अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। तो सही ऑप्शन हुआ यहाँ डी। अगले क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, या अनुच्छेद 27। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ अपना अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है कि जो सिख भाई हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन सही हुआ बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है अपना धर्म की स्वतंत्रता से। 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। तो सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 30। तो अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं अल्पसंख्यक। तो इसका आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 30। सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ डी। क्या प्रावधान किया गया है इसमें कि अनुच्छेद 30 के तहत जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सही? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता अपना बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 41, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ऑप्शन सही हो जाता है ए। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किसे माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो मौलिक अधिकारों को संरक्षक हमारा है उच्चतम न्यायालय। सही, ऑप्शन सी होता है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226। तो उच्चतम न्यायालय रखता है अनुच्छेद 32 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकारी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति के अधिकार को, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जिसमें दिए गए हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। तो यहाँ ऑप्शन हो जाता है सही डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध? तो यहाँ ऑप्शन सी होता अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद या फिर गोलकनाथ वाद, सज्जन कुमार वाद या राम नारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद? तो इसका सही ऑप्शन हुआ अपना केशवानंद भारती वाद, ऑप्शन ए। इसमें जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था संसद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सही हुआ सी। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
रिपीट हो गया क्वेश्चन दोबारा से ही। ऑप्शन सही हुआ ए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 13। तो कौन सा अनुच्छेद है यहाँ? अनुच्छेद 14। ऑप्शन सही हुआ सी, कानून के समान समता या फिर कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे यहाँ सब कंप्लीट हुए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से और भी वीडियो के सॉल्यूशन लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।